जब लोग तुम्हें गलत समझे तब दुखी मत होना, बल्कि उस क्षण को एक अवसर की तरह देखना, क्योंकि जिस दिन तुम ये कला सीख जाओगे कि लोगों की गलतफहमियों के बीच भी शांत कैसे रहा जाए, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग उसे गलत समझते हैं। असली दुख यह है कि वह चाहता है कि हर कोई उसे सही समझे, और यही चाहत उसे लगातार बेचैन रखती है। सोचो, क्या यह संभव है कि इस दुनिया के करोड़ों लोग तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे तुम स्वयं को समझते हो? हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं। वह तुम्हें भी उन्हीं चश्मों से देखेगा जो उसने जीवन भर पहन रखे हैं। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो तो उसे सूर्य का प्रकाश भी धुंधला दिखाई देगा। इसमें सूर्य का दोष नहीं है, दोष उस अंधेरे का है जिसमें वह बैठा है। इसी तरह जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई गलती हो। कई बार उसकी अपनी धारणाएं, उसके अपने डर, उसके अपने अनुभव उसके देखने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत बेचैन हो जाते हैं, हम सफाई देने लगते हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और यहीं से पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जितना अधिक तुम स्वयं को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारी खुशी इस बात पर टिकी होगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण समझो। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कभी यह चिंता नहीं करता कि नीचे खड़े लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह बस उड़ता है, उसकी खुशी उड़ान में है, लोगों की राय में नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपनी खुशी दूसरों की राय में खोजनी शुरू कर दी है। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं, कोई हमें समझ ले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई गलत समझ ले तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, वह दूसरों के हाथ में है। और जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के हाथ में दे देता है, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तब एक बात याद रखना, वे तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे होते, वे अपनी समझ के बारे में बोल रहे होते हैं। किसी व्यक्ति ने यदि समुद्र कभी देखा ही नहीं है तो वह समुद्र की विशालता को कैसे समझेगा? वह अपने छोटे से तालाब के अनुभव से ही समुद्र को मापने की कोशिश करेगा। ठीक यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी चेतना की ऊंचाई से देखता है। यदि उसकी चेतना सीमित है तो उसका निष्कर्ष भी सीमित होगा। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तब क्रोधित मत होना, करुणा रखना, क्योंकि वह उतना ही देख पा रहा है जितनी उसकी क्षमता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जीवन के जितने भी महान लोग हुए, उन्हें अपने समय में सबसे अधिक गलत समझा गया। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है तो भीड़ उसे तुरंत समझ नहीं पाती। जो व्यक्ति साधारण रास्ते पर चलता है उसे सब समझ लेते हैं, लेकिन जो नया मार्ग बनाता है उसे लोग पहले गलत समझते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और बहुत बाद में उसकी बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम गलत हो। पहले अपने भीतर देखो। यदि तुम्हारा हृदय शांत है, यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि तुम सही दिशा में हो, तो फिर दुनिया की गलतफहमियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम स्वयं को नहीं जानते। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाता है। आज किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो वह स्वयं को महान समझने लगता है। कल किसी ने आलोचना कर दी तो वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति हवा में उड़ते पत्ते की तरह है। हवा जिधर ले जाए उधर चला जाता है, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वह पर्वत बन जाता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लोग आलोचना करते हैं, लोग गलत समझते हैं, लेकिन वह अपनी जगह स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोगों का तुम्हें गलत समझना कई बार तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब तुम्हें एकांत मिलता है, और एकांत में ही आत्मा का विकास होता है। भीड़ हमेशा तुम्हें बाहर की ओर ले जाती है, एकांत तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तब तुम बाहर की दुनिया में खो सकते हो, लेकिन जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर मिलता है। तब तुम स्वयं से पूछ सकते हो, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं लोगों की राय हूँ? क्या मैं उनके विचार हूँ? क्या मैं उनकी स्वीकृति हूँ? और जब तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व लोगों की राय से कहीं बड़ा है। तुम्हारा सत्य किसी की समझ या गलतफहमी पर निर्भर नहीं करता। सूरज तब भी चमकता है जब कोई उसे देखे या न देखे। फूल तब भी खिलता है जब कोई उसकी प्रशंसा करे या न करे।
नदी तब भी बहती है जब कोई उसकी सराहना करे या न करे। प्रकृति का हर तत्व अपने स्वभाव में जीता है। केवल मनुष्य ही दूसरों की स्वीकृति का भिखारी बन गया है और यही उसकी सबसे बड़ी कैद है। इस कैद से बाहर निकलो। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि उस क्षण तुम्हें एक अवसर मिला है यह देखने का कि तुम्हारी शांति कितनी गहरी है। यदि एक गलतफहमी तुम्हारी शांति छीन लेती है तो समझ लेना कि तुम्हारी शांति अभी उधार की थी। सच्ची शांति वह है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो प्रशंसा में भी बनी रहती है और आलोचना में भी, जो सम्मान में भी बनी रहती है और अपमान में भी, जो समझे जाने पर भी बनी रहती है और गलत समझे जाने पर भी। याद रखो, दुनिया तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं के अनुसार समझेगी, लेकिन तुम्हें स्वयं को अपनी चेतना के अनुसार जानना है। और जिस दिन यह जानना घटित हो जाएगा उस दिन लोगों की गलतफहमियां तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। वे केवल हवा के झोंकों की तरह आएंगी और चली जाएंगी। तुम भीतर से स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी लोगों की समझ पर नहीं, तुम्हारी अपनी जागरूकता पर आधारित होगी। और जागरूकता से जन्मी खुशी को दुनिया की कोई गलतफहमी कभी छीन नहीं सकती। जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो कि लोगों का तुम्हें गलत समझना कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेने लगती है। फिर तुम हर उस व्यक्ति से लड़ना बंद कर देते हो जो तुम्हारे बारे में कोई गलत राय रखता है। सोचो, यदि तुम सड़क पर चल रहे हो और कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर कहे कि तुम्हारे हाथ में एक लाल फूल है जबकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम घंटों उससे बहस करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चाई क्या है। लेकिन जैसे ही बात हमारे व्यक्तित्व की आती है हम बेचैन हो जाते हैं। कोई हमें स्वार्थी कह दे, कोई हमें अहंकारी कह दे, कोई हमें कमजोर कह दे, तो हम भीतर तक हिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम स्वयं को पूरी तरह जानते नहीं हैं। जहां आत्मज्ञान नहीं होता वहां दूसरों की राय बहुत प्रभावशाली हो जाती है, और जहां आत्मज्ञान होता है वहां दूसरों की राय केवल एक आवाज बनकर रह जाती है। वह तुम्हारे अस्तित्व को हिला नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें गलत समझ रहा है वह तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं जानता। वह केवल कुछ पन्ने देखकर पूरी किताब का निर्णय कर रहा है। लेकिन क्या कुछ पन्नों से पूरी किताब समझी जा सकती है? नहीं। फिर भी दुनिया यही करती है। लोग तुम्हारे एक व्यवहार से तुम्हारे पूरे चरित्र का निर्णय कर लेते हैं। तुम्हारी एक गलती देखकर तुम्हें गलत घोषित कर देते हैं। तुम्हारे एक निर्णय को देखकर तुम्हारी पूरी यात्रा को नकार देते हैं। और यदि तुम हर निर्णय का उत्तर देने लगोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन सफाई देने में बीत जाएगा। सत्य को कभी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। समय स्वयं उसका प्रमाण बन जाता है। देखो, बीज जब धरती में दबाया जाता है तब कोई नहीं जानता कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। यदि उस समय लोग बीज को देखकर निर्णय करें तो वे कहेंगे यह तो एक छोटा सा दाना है। लेकिन बीज बहस नहीं करता, वह किसी को समझाने नहीं जाता, वह चुपचाप अपने विकास में लग जाता है और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर वही लोग उसकी छाया में बैठते हैं। जीवन का यही नियम है। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब अपनी ऊर्जा उन्हें समझाने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को विकसित करने में लगाओ, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं वे कल समझ भी सकते हैं। और यदि कभी न भी समझे तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा जीवन उनकी समझ के लिए नहीं मिला है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे जागरण के लिए मिला है। मन हमेशा चाहता है कि सब लोग उसे स्वीकार करें, लेकिन यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे सभी लोगों ने सही माना हो। हर युग में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने महानतम व्यक्तियों का भी विरोध किया। इसलिए यदि तुम ये सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हें समझेगी, तो तुम एक असंभव सपना देख रहे हो। दुनिया का काम है राय बनाना और तुम्हारा काम है जागरूक होना। यदि तुम अपने काम को भूलकर दुनिया के काम में लग जाओगे तो दुख निश्चित है। एक और गहरी बात समझो, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब तुम्हारा अहंकार घायल होता है। आत्मा कभी घायल नहीं होती, घायल हमेशा अहंकार होता है। अहंकार चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, अहंकार चाहता है कि लोग उसे विशेष समझें, अहंकार चाहता है कि लोग उसकी छवि को स्वीकार करें। लेकिन जीवन बार बार उस छवि को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक झूठी छवि टूटेगी नहीं तब तक असली व्यक्ति प्रकट नहीं होगा। इसलिए यदि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो उस घटना को एक आध्यात्मिक अवसर की तरह देखो। वह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को उजागर कर रही है। अपने आप से पूछो, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सचमुच उनकी बात गलत है या मेरा अहंकार आहत हो रहा है? यह प्रश्न तुम्हें बहुत गहराई में ले जाएगा।
और हो सकता है कि तुम पहली बार अपने भीतर उस हिस्से को देख पाओ जो लगातार सम्मान की भीख मांग रहा था। जब वह दिख जाता है तब परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि सम्मान से बड़ा भी कुछ है, और वह है आत्मसम्मान। सम्मान दूसरों से मिलता है, आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है। सम्मान छिन सकता है, आत्मसम्मान नहीं। सम्मान लोगों की राय पर आधारित है, आत्मसम्मान तुम्हारी जागरूकता पर आधारित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सम्मान का पीछा नहीं करता, वह स्वयं को जानने का प्रयास करता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह सम्मान और अपमान दोनों के पार चला जाता है। फिर लोग चाहे फूल बरसाएं या पत्थर फेंके, उसका केंद्र नहीं बदलता, उसकी शांति बनी रहती है। कल्पना करो कि तुम एक गहरे समुद्र की तरह हो। ऊपर सतह पर लहरें उठती हैं, कभी तूफान आता है, कभी शांति होती है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में हमेशा मौन रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई को जान लेता है वह भी ऐसा ही हो जाता है। ऊपर लोग कुछ भी कहते रहें, कोई तारीफ करे, कोई निंदा करे, कोई समझे, कोई गलत समझे, लेकिन भीतर एक मौन बना रहता है, और वही मौन वास्तविक शक्ति है। आज दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोज ली है। वे आईने में नहीं देखते, वे लोगों की आंखों में देखते हैं, और लोगों की आंखें कभी स्थिर नहीं होती। आज वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, कल वे तुम्हारी आलोचना करेंगी। यदि तुमने अपनी पहचान उन आंखों में खोजी तो तुम भी हर दिन बदलते रहोगे, लेकिन यदि तुमने अपनी पहचान अपने भीतर खोज ली तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखो, गलत समझा जाना कई बार इस बात का संकेत भी होता है कि तुम भीड़ से अलग चल रहे हो। भीड़ हमेशा उस व्यक्ति को जल्दी समझ लेती है जो उसके जैसा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य की खोज में निकल पड़ता है वह अक्सर अकेला दिखाई देता है। उसकी भाषा अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और इसलिए लोग उसे गलत समझ लेते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यदि तुम अपने जीवन को सच्चाई से जी रहे हो तो कभी कभी गलत समझा जाना अनिवार्य है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसका स्वागत करो, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें भीतर लौटने के लिए मजबूर करता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी खुशी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। फिर तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें उनकी समझ के साथ स्वीकार कर लेते हो। तुम्हारे भीतर शिकायत कम होने लगती है, क्रोध कम होने लगता है, सफाई देने की आदत समाप्त होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब कोई तुम्हें गलत समझता है और तुम केवल मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह कौन है। वह बस अपने स्वभाव में जीता है, और उसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। अंत में बस इतना समझ लो कि जब लोग तुम्हें गलत समझे तब उसे अपने खिलाफ मत लेना। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार देखेगा। यदि तुम हर किसी को संतुष्ट करने निकलोगे तो स्वयं से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलोगे तो दुनिया की कोई गलतफहमी तुम्हारी शांति को नहीं छीन पाएगी। याद रखो, हीरे को पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। साधारण पत्थर हर किसी को समझ आ जाता है, लेकिन हीरे की पहचान केवल जौहरी ही कर सकता है। इसलिए यदि कुछ लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशान मत होना। अपने सत्य पर, अपनी जागरूकता पर और अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखना। जिस दिन तुमने लोगों की राय से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज सुनना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। फिर न प्रशंसा तुम्हें ऊपर उठाएगी और न आलोचना तुम्हें नीचे गिराएगी। तुम अपने केंद्र में स्थिर रहोगे, शांत रहोगे और आनंदित रहोगे। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहरे जीवन, परिवर्तनकारी विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन अपनों के साथ भी साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। और जाते जाते कमेंट में एक सुंदर वाक्य जरूर लिखें, मैं लोगों की राय से नहीं, अपने सत्य से जीवन जीऊंगा। आपका एक कमेंट न केवल आपकी जागरूकता का संकेत होगा, बल्कि हजारों लोगों को भी प्रेरणा देगा। आप हमेशा शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर के सत्य को पहचानते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।